जय हिंद दोस्तों। देखिए मई 2022 यानी इस महीने में बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वैकेंसीज निकली हुई है, लेकिन अभी हम आपको टॉप 5 गवर्नमेंट वैकेंसीज के बारे में बताएंगे जिसके लिए आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए। आपने 10वीं पास कर रखा है, 12वीं पास कर रखा है, या फिर आप ग्रेजुएट हैं, या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, या कोई आपने स्पेशल कोर्स भी किया हुआ है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको पूरा हम A to Z डिटेल्ड बताएंगे कि कौन भर सकता है, कितना उम्र सीमा है, कितना पैसा लगेगा, वगैरह वगैरह, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, सारा चीज बताएंगे। तो बस आप लोग वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तो देखिए वैकेंसी नंबर 1 के बारे में बात करें तो यहां पर जो वैकेंसी नंबर 1 निकल के आई है, भारतीय पोस्ट ऑफिस यानी भारतीय डाक विभाग की तरफ से यह वैकेंसी निकाला गया है जीडीएस के पद के लिए। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, यदि आप नहीं देखे हैं तो लिंक आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, आप जाकर के देख लीजिएगा। तो ओवरऑल बात करें तो ये जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक के पद पर यह भर्ती निकला है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 38,926 पद के लिए यह वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। और इस पे किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ 10वीं पास मांगा है योग्यता, इसमें समझ में आ गया। और इस पे कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट 10th के मार्क्स के अकॉर्डिंग इस पे सिलेक्शन होगा। बात करें इस पे उम्र की तो उम्र इस पे 18 से 40 साल उम्र मांगा गया है, और ओबीसी वालों को 3 साल और एससी एसटी वालों को 5 साल का छूट इस पे दिया गया उम्र में, ठीक है। और पेमेंट की बात करें तो 100 रुपया मांगा गया है सिर्फ जनरल और ओबीसी वालों को, समझ में आ गया। और बाकी यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, फीमेल है, पीडब्ल्यूडी है, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं देना है। और इसका ऑनलाइन अप्लाई कब से होगा तो 2 मई से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, और 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस तक इसका ऑनलाइन अप्लाई चलेगा। तो यदि आपका भी अच्छा खासा 10th में मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा, समझ में आ गया। तो पहला वैकेंसी हो गया जीडीएस भर्ती, जो कि इंडिया पोस्ट की तरफ से 38,926 पदों पर निकाला गया है, और यह ऑल इंडिया की भर्ती है। आप भारत के किसी भी राज्य से हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, समझ में आ गया। चलिए वैकेंसी नंबर 2 के बारे में देखते हैं। वैकेंसी नंबर 2 देखिए यूपीएससी एनडीए, यूपीएससी एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। यदि आप 12th के बाद जैसे इंडियन मिलिट्री में जाना चाहते हैं, इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, या फिर इंडियन नेवल एकेडमी, ठीक है, तीनों सेनाओं में आप जाना चाहते हो तो आपके लिए अच्छा मौका है। एनडीए की यदि बात करें तो ये एग्जाम जो है साल में 2 बार होता है, इसको यूपीएससी कंडक्ट करती है, और इसका ऑनलाइन अप्लाई जो 18 मई से स्टार्ट हो रहा है। 18 मई से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा, और इस पे लगभग 400 के आसपास सीट होने वाला है। कितना सीट होगा? लगभग 400 प्लस इस पे सीट रहने वाला है, ठीक है। और इसके बाद इसकी बात करें क्वालिफिकेशन की तो आप 12th पास हैं, या फिर यदि आप 12th अपीयरिंग हैं, यदि लास्ट ईयर में भी हो, मतलब लास्ट में हो, 12th में 2nd ईयर में हो, तो फिर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। यदि आप 12th पास हैं फिर भी भर पाइएगा, और यदि अपीयरिंग है फिर भी भर पाइएगा, समझ में आ गया। इसके बाद इसकी बात करें कि एग्जाम आपका कैसा होगा, तो इसका एग्जाम डेट भी आ चुका है। 4 सितंबर 2022 को इसका ऑफलाइन परीक्षा होगा ओएमआर शीट में, समझ में आ गया। 4 सितंबर 2022 को। इस पे फी की बात करें दोस्तों, इस पे कितना पैसा लगेगा तो इस पे मात्र 100 रुपया लगेगा जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को। बाकी जैसे जीडीएस वाला में बताया, एससी एसटी और फीमेल को किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगेगा। और एनडीए में फीमेल भी अब भर सकती है, महिलाएं भी अब फॉर्म भर सकती हैं। और इस पे क्या लिखा है कि उम्र की बात करें, उम्र कितना होना चाहिए, तो यदि आपका उम्र 16.5 से लेकर के 19.5 के बीच है, नोटिफिकेशन आएगा तो हम डिटेल्ड बता देंगे, लगभग इतना ही उम्र रहने वाला है। यदि आपका 16.5 प्लस उम्र है तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा, ठीक है। और इस पे 12th प्लस अपीयरिंग मांगा गया है, और 100 रुपया पेमेंट है। यदि आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, या फिर इंडियन नेवल एकेडमी, तीनों सेनाओं में जाना चाहते हैं और अच्छी पोस्ट पर आना चाहते हैं जैसे लेफ्टिनेंट वगैरह, तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा। इस पे सिर्फ 12th पास मांगा गया है। बात करें वैकेंसी नंबर 3 के बारे में, 2 हो गया। 3 के बारे में बात करें, ये निकला है एसएससी फेज 10। फेज 10 जैसे आपने सुना होगा फेज 7, फेज 8, फेज 9। तो एसएससी जो है हर साल वेरियस पोस्ट के लिए
फॉर्म निकालता है और इस पे कई तरह का पोस्ट होता है और इस पे कई तरह के एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मांगे जाते हैं। तो थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बता देते हैं। देखिए, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 2022 इस वैकेंसी का नाम है और इस पे क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया। देखिए, यदि आपने 10वीं कर रखा है, 12वीं कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, या फिर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है जैसे पॉलिटेक्निक, बीटेक वगैरह, या फिर कंप्यूटर में आपकी कोई डिग्री है, या फिर कोई स्पेशल सर्टिफिकेट आपके पास है, तो फिर आप इस फॉर्म को भरिए। मतलब हर किसी के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अलग अलग वैकेंसी, बहुत सारा पोस्ट के लिए इस पे निकलता है। इसके बाद इस पे पोस्ट की बात करें तो इस पे पोस्ट क्या क्या होने वाला है। तो देखिए, इस पे आपका लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी का पोस्ट रहेगा, यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी का पोस्ट रहेगा, इस पे जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट रहता है, ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट रहता है, पर्सनल असिस्टेंट का पोस्ट रहता है, एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ का पोस्ट रहता है, ऑफिस अटेंडेंट हम बता दिए, और कई तरह के डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी निकलते हैं। अब जैसे गंगा प्रोजेक्ट का कोई वैकेंसी है तो इसको कौन आयोजित करेगा? इसके लिए तो स्पेशल मान लेते हैं 5 सीट है वहां पर, ठीक है, गंगा नमामि गंगा प्रोजेक्ट में, तो उसके लिए वैकेंसी कहां से निकाला जाएगा? ये एसएससी ही निकालती है। जैसे पर्यावरण मंत्रालय में 6 सीट है तो उसके लिए स्पेशल वैकेंसी तो नहीं निकलेगा। मतलब जितना भी तरह का विभाग है, मंत्रालय है, कहीं से 5 सीट, कहीं से 10 सीट, कहीं से 15 सीट, इस तरह मिला मिला करके एक जगह इकट्ठा करके एसएससी सब का नाम क्या दे देती है हर साल? फेज 9, फेज 10, फेज 11, इस तरह से चलता रहता है। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो 10 मई से 9 जून तक इसका ऑनलाइन अप्लाई होगा। याद रखिएगा, 10 मई से 9 जून तक। चलिए, इसके बाद बात करें फी के बारे में तो इस पे सिर्फ 100 रुपया का एप्लीकेशन फी रखा गया है और बाकी एससी, एसटी और फीमेल और पीडब्ल्यूडी के लिए किसी भी प्रकार की फी रिक्वायरमेंट इस पे नहीं है, ठीक है। इसके बाद इस पे एज की बात करें तो 18 से 25 साल प्लस इस पे उम्र में मतलब छूट मिल जाएगा और नोटिफिकेशन आने के बाद हम क्लियर बता देंगे कि कितना कितना उम्र में आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। समझ में आ गया? ये हो गया वैकेंसी नंबर 3। अब वैकेंसी नंबर 4 चलते हैं। देखिए, ये है दिल्ली पुलिस भर्ती 2022। दिल्ली पुलिस में मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल के पद पर वैकेंसीज निकली हुई है। यदि आप पुलिस में इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल वैकेंसी 2022 है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 मई से स्टार्ट होगा। 17 मई को इसका फॉर्म आ जाएगा और इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, आपने नहीं देखा तो लिंक आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल के बारे में। समझ में आ गया? और इसका ऑनलाइन 17 तारीख से शुरू होगा और 16 जून तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेगा। 16 जून तक आप अप्लाई कर पाइएगा ऑनलाइन और इस एग्जाम को एसएससी कंडक्ट करेगा। समझ में आ गया? जो फेज 9 कंडक्ट करेगा, जैसे एसएससी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करता है, जैसे एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी फेज 10 आपको बताया, उसी तरह से एसएससी दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम आपसे लेगी। इसका एग्जाम की बात करें तो इसका भी एग्जाम सितंबर 2022 में निर्धारित है। टेंटेटिव है कि सितंबर में हो जाएगा। इसके बाद वैकेंसी की बात करें तो मेल प्लस फीमेल को मिला करके टोटल लगभग 554 प्लस इस पे सीट होने वाला है। लगभग 500 प्लस इस पे सीट रहेगा। तो काफी अच्छा ग्रैंड एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है। तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। इसके फॉर्म फी की बात करें तो देखिए, फॉर्म फीस पे सिर्फ 100 रुपया रखा गया है जनरल और ओबीसी वालों को। बाकी एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए किसी भी प्रकार का कोई फॉर्म फी नहीं लगेगा। आप इसको फ्री में भर सकते हो। इसके बाद बात करें एज लिमिट की, एज इस पे कितना होना चाहिए, तो इस पे जनरल वालों के लिए 18 से 25 साल उम्र सीमा मांगा गया है और बाकी ओबीसी को, एससी को, एसटी को, इन सभी को एज में कुछ कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। तो इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो है, आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। और 17 मई को नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बारे में भी हम एक एकदम फ्रेश वीडियो आप लोगों को बना के दे देंगे। इसके बाद बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस पे कितना चाहिए, तो यदि आपने 12th पास कर रखा है तो फिर आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। इस पे आर्ट, साइंस, कॉमर्स कुछ भी नहीं मांगा गया है। किसी भी प्रकार की कोई परसेंटेज की डिमांड इस पे नहीं की गई है। यदि आप सिर्फ 12th पास हैं तो फिर आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। इसके बाद ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है। दिल्ली पुलिस नाम सुनकर के लोग सोचते हैं कि सिर्फ दिल्ली वाले ही भर सकते हैं, वैसे जरूरी नहीं है। तो आप भारत के किसी भी कोने से बिलोंग करते हो, इंडिया में आप कहीं के भी रहने वाले हो, तो आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हो, ठीक है। अब बात करें वैकेंसी नंबर 1 के बारे में, तो देखिए वैकेंसी नंबर 1 ये निकल के आया है यूपीएससी सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस 2022। तो यूपीएससी जो है डिफेंस के लिए 2 एग्जाम कंडक्ट करती है। जो 12th पास है उनके लिए एनडीए और जो ग्रेजुएट है उनके लिए सीडीएस, ठीक है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। इस पे हम आपको 1 नंबर जॉब के बारे में बता दें तो ध्यान दीजिएगा।
तो देखिए इस पे भी एनडीए जैसा ही सिस्टम है, थोड़ा सा अलग है। यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम साल में 2 बार होता है, तो ये आपका 1 बार आ चुका है। 2 बार आता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस इसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद सीट की बात करें तो इस पे लगभग 400 प्लस इस पे भी सीट होने वाला है सीडीएस में। इसके बाद बात करें इस पे आप किस पोस्ट पे जा सकते हो, तो यदि आप ग्रेजुएशन के बाद, यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और यदि आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी और ओटीए मतलब ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, इन चारों में यदि आप जाना चाहते हो और एक ऊंचे ओहदे पर पहुंचना चाहते हैं, पदाधिकारी बनना चाहते हैं, हाई रैंक के ऑफिसर्स बनना चाहते हैं इन सारे फोर्सेस में, तो आप इसको अप्लाई जरूर कीजिएगा। इस पे ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है, आपका इस पे ग्रेजुएशन होना जरूरी है। जैसे कि मान लेते हैं कमांडेंट का पोस्ट है, तो ये एक ऊंचा पोस्ट है, इन सब में जाने के लिए आपको ये एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा सीडीएस, जो कि यूपीएससी लेती है। समझ में आ गया। इसके बाद बात करें दोस्तों इसका ऑनलाइन कब से कब तक होगा, तो देखिए इसका ऑनलाइन 18 मई से स्टार्ट होगा। 18 मई से इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू होगा और एग्जाम इसका 4 सितंबर 2022 को रखा गया है। 4 सितंबर 2022 को सीडीएस का एग्जाम है। इसके बाद इस पे बात करें फी कितना लगेगा, तो फी देखिए, तो इस पे जनरल प्लस ओबीसी वालों को 200 रुपया पेमेंट करना है। बाकी एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट को इस पे किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना, उन लोगों का 0 पैसा लगेगा, मतलब कुछ नहीं लगेगा। इसके बाद एज की बात करें तो एज इस पे 18 ईयर से 24 ईयर्स एज मांगा गया है। 18 से 24 साल आपका उम्र होना चाहिए, ठीक है। और कुछ कुछ पद के लिए 18 से 23 साल उम्र मांगा गया है। और इस पे क्वालिफिकेशन हम आपको बता दिए कि एनी डिग्री चाहिए। और बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि क्या अपियरिंग कैंडिडेट भर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल भर सकते हैं। यूपीएससी का जो भी एग्जाम होता है सब में आप यदि अपियरिंग है, लास्ट ईयर में है, तो आप भर सकते हो। एनडीए यदि आप 12th अभी कर रहे हो, 12th लास्ट ईयर में अपियरिंग में हो, तो भी आप भर सकते हो। और यूपीएससी सीडीएस है, उस पर भी यदि आप लास्ट ईयर में हो, 3rd ईयर में, तो फिर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है उस पर भी यही सिस्टम है कि यदि आप लास्ट ईयर के कैंडिडेट हैं तो फिर आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हो। समझ में आ गया। तो आप इन 5 फॉर्म में से कौन सा फॉर्म भरने वाले हो। और अभी एक भारतीय खाद्य विभाग की तरफ से वैकेंसी निकला है, उसके बारे में एक अलग सेपरेट वीडियो आएगा, तो हम आपको बना करके दे देंगे, ठीक है। और आप यह वीडियो कहां से देखते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।